आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज बताएंगे कि अगर शादी आपने निकाह किया और निकाह करने के बाद जब आप अपने शौहर के घर में जाते हैं और आपकी फर्स्ट नाइट होती है और उस वक्त आप हैज की हालत में होते हैं, तो इस सिचुएशन में आप अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस हवाले पे बात करेंगे, कुरान की रोशनी में इस चीज के बारे में क्या जिक्र आया है और क्या अहल सुन्नत तरीका है, जो कि इस मामले में बहुत सारे सवाल होते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि इस बारे में मैं आपको पूरा मुकम्मल क्लियर करूं। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, दिल से इस्तकबाल करते हैं अपने इस चैनल पे। वीडियो पसंद आए नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की इस इस्लामिक वीडियो को पहले सवाल ये होता है कि देखिए, निकाह एक आधा ईमान होता है। निकाह को आज के दौर में इंसान सिर्फ अपना इंजॉय समझता है, लेकिन अहल निकाह जब हम करते हैं तो उस वक्त हमारा आधा ईमान निकाह होता है। और जब हमारी फर्स्ट नाइट की बात आती है कि हम उस वक्त अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, अगर हमारे बीवी पीरियड्स में हो तो क्या हम कर सकते हैं। तो अगर इसकी कुरान से और इसकी हदीस में जो इसकी रोशनी आई है, कुरान में इसका ये महकूम है कि आप अंदीना, तो जब आपकी बीवी अगर आपकी बीवी उस वक्त पीरियड्स में हो तो इस्लाम हमें अंदीना यानी कि अंदीना करने का इजाजत नहीं देता कि आप अपने बीवी के साथ सोहबत में आ सकते हैं या फिर अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्लाम में दूर दूर से गुनाह है, हराम है, नहीं कर सकते हैं आप। क्योंकि उस वक्त आप अपनी बीवी के करीब जाइए, हंसी मजाक प्यार मोहब्बत इजहार सब कुछ कीजिए, लेकिन अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने का बिल्कुल भी इजाजत इस्लाम नहीं दे। और एक मसला ये है कि अंदीना हम अपने बीवी से तो हम बिस्तरी जो लोग कर लेते हैं पीरियड्स के दौरान, तो उनके ऊपर क्या होगा। तो देखिए, जो लोग जाहिल हैं, जो लोग की समझ नहीं है, जो लोग इस्लाम और इल्म से दूर हैं, ये उनके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर वो कुरान इतना इस्लाम से मोहब्बत होती तो वो कुरान क्या कहता है वो चीज समझते, और इस्लाम हमें शरीयत ने हमें कहाँ पे हुक्म दिया वो चीज समझते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में इंसान निकाह को सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट समझने लगा, लेकिन अहले मोमिन का जो पूरा ईमान जब हम निकाह होता है अपने ऊपर, हमने हमारे अंदर जो पूरा ईमान होते हैं, आपको तफसील से हम समझा रहे हैं, समझिए। एक पूरे हिस्से का जो ईमान होता है, तो जब हम निकाह करते हैं तो हमारा आधा हिस्सा हमारा ईमान में चला जाता है। यानी कि जिस वक्त निकाह हुआ आपका आधा ईमान निकाह और आपकी बची आधा ईमान का। अब आप आधे ईमान में अपने लिए क्या कुछ खास करेंगे। तो शरीयत हमें ये चीज बताती है कि अगर आपकी बीवी पीरियड्स में हो, हैज की हालात में हो और आपकी फर्स्ट नाइट हो, तो आप उस वक्त अपने बीवी से हम बिस्तरी करने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, जब तक कि बीवी आपकी पाक साफ ना हो जाए, जब तक वो हैज से पूरी तरीका से फारिग ना हो जाए, आप बिल्कुल उसके साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी फर्स्ट नाइट में हमें क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर औरत की मर्तबा कम होती तो अल्लाह ताला कुरान में ये चीज बिल्कुल भी नहीं फरमाते कि शादी के फर्स्ट नाइट में तुम अपनी बीवी के आंचल पे नमाज पढ़ो। बीवी की जो दुपट्टा होती है उस पर नमाज पढ़ने का यह हुक्म हमें नहीं होती, अगर शरीयत ने औरत की मर्तबा कम की होती तो। लेकिन औरत का मर्तबा बहुत बड़ा है और औरत का दर्जा और औरत का बुलंदी बहुत बड़ा है, तो अल्लाह ताला ने ये चीज दी है कि अपने बीवी को जब भी निकाह करके अपने घर लाओ तो अपनी बीवी के दुपट्टे पे 2 रिकात शुक्राना नमाज अदा जरूर करो। तो उस वक्त आप शरीयत से अगर चलेंगे और कुरान से चलेंगे और हदीस की रोशनी से चलेंगे ना, तो आपको हदीस के महफूम ये है कि हमारी हदीस हमें, हमारी कुरान हमें ये कहती है। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे कि लोग शादी करके जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो रात का भी वेट नहीं करते हैं, उनको मौका मिलता है और अपने बीवी के पास चले जाते हैं। और देखिए, ये थोड़ा पर्दा में रह कर के बात बताने वाली है, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं इसकी खुली लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पर्दे में बताना ये हमारी जिम्मेवारी है। और जब हमें मालूम है, हमें इस चीज का नॉलेज है,
تو ہم پر فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ بھی کل گناہ کرنے سے انشاءاللہ بچ سکیں۔ تو ہم یہ چیزیں بتا دے رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی جب تک آپ کی بیوی پیریڈس میں ہو اور جب تک وہ ہے اس طریقہ سے حیض کے حالت میں، آپ بالکل اس کے قریب نہ جائیں اور ہم بستری نہ کریں۔ باقی آپ اپنے بیوی سے ملیں جلیں، بات چیت کریں، ہنسی مذاق کریں، آپ مطلب کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس وقت تک ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی بیوی فارغ نہ ہو جائے۔ تو لائک ضرور سے کیجیے گا، اچھی انفارمیشن لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے